पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार के मंत्रियों को आज उनके विभाग सौंपे जा सकते हैं। नए मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे का फैसला पहले बुधवार को होने की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे 2 दिन के लिए टालना पड़ गया था। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को हुई नई सरकार की तीसरी कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को विभाग बांटने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। अंतिम फैसला न हो पाने की वजह से अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। सरकार के शुरुआती गठन के समय कुछ प्रमुख नेताओं को बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी गई थी और पहले किसे क्या मिला था जल्दी से वो भी आप जानिए, जिसमें दिलीप घोष को पंचायत और ग्रामीण विकास, पशु संसाधन विकास, अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण और नगर पालिका शहरी विकास, निशीथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, खेल एवं युवा कल्याण, अशोक कीर्तनिया को खाद्य एवं आपूर्ति और सहकारिता, खुदीराम टुडू को आदिवासी पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक मामले का मंत्रालय दिया गया था। 35 नए मंत्रियों को विभागों का इंतजार है, लेकिन हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार कर 35 नए मंत्रियों को शामिल किया गया था, जिनके विभागों का फैसला होना भी बाकी है। वर्तमान में शिक्षा, उद्योग, IT, श्रम, भूमि सुधार, पर्यटन, उच्च शिक्षा, PWD, जल संसाधन और MSME जैसे राज्य के कई बड़े और महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पास है। आज होने वाले बंटवारे में इन्हीं विभागों को नए मंत्रियों के बीच बांटा जाएगा। सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि शिक्षा और उद्योग जैसे भारी भरकम मंत्रालय किसके पास जाते हैं, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिल सकता है, और इसे लेकर अब चर्चाएं भी तेज हो गई है। तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार के मंत्रियों को आज उनके विभागों का बंटवारा होगा, यानी कि विभाग उन्हें सौंपे जा सकते हैं। नए मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे का फैसला पहले बुधवार को होने की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से इसे 2 दिन के लिए टालना पड़ा था। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि बुधवार को हुई नई सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को विभाग बांटने की प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाई। अंतिम निर्णय नहीं होने की वजह से अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज शुक्रवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। तो देखिए, आपको ये जानकारी दे दें, सरकार के शुरुआती गठन के वक्त कुछ प्रमुख नेताओं को बड़े विभागों की जिम्मेदारी जरूर दी गई थी, जिसमें दिलीप घोष हैं, जिन्हें पंचायत और ग्रामीण विकास, पशु संसाधन विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई। अग्निमित्रा पॉल को महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण और नगर पालिका शहरी विकास की जिम्मेदारी दी गई। उधर निशीथ प्रमाणिक की बात करें, इन्हें उत्तर बंगाल विकास, खेल और युवा कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी गई। अशोक कीर्तनिया को खाद्य और आपूर्ति सहकारिता की जिम्मेदारी सौंपी गई। खुदीराम टुडू को भी जिम्मेदारी इससे पहले ऑलरेडी दी जा चुकी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ धनंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, तकनीकी कारणों की वजह से इसे टालना पड़ा था, लेकिन आज ये जानकारी सामने आ रही कि जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, विभागों का बंटवारा होगा। क्या कुछ जानकारी? देखिए, कुछ तकनीकी कारण से पिछले बुधवार को नहीं हो पाया था। आज बताया जा रहा था कि आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सभी जो मंत्री हैं उनको पोर्टफोलियो दे देंगे, विभाग दे दिया जाएगा। लेकिन अभी जो सोर्सेज से जानकारी निकल के आ रही है कि कुछ विभागों को लेके थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। हो सकता है शुभेंदु अधिकारी देर रात फिर दिल्ली पहुंचे आज, और दिल्ली में पूरे नाम का डिस्कशन किया जाए। फाइनल जो एक पेपर बन चुका है, फाइनल कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा विभाग होता है वित्त विभाग माने, या फिर होम विभाग होता है तो मुख्यमंत्री के पास जनरली होता है, कृषि विभाग है, या तमाम जो ग्रामीण विकास विभाग जो है, इन तमाम विभागों पे चर्चा की जाती है। तमाम विभाग को लेके एक पोर्टफोलियो सभी मंत्री को बता दिया गया। हालांकि फाइनल नाम पे जो डिस्कशन किया जाना हो सकता है शुभेंदु अधिकारी, जो सोर्सेस से जानकारी निकल के आ रहा है कि हम पीछे विधानसभा के बाहर, कोलकाता विधानसभा के बाहर, पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर हम खड़े हैं, और कुछ देर के बाद यहाँ पे कुछ विधायक आने की भी सूचना है। हालांकि जो जानकारी निकल के आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी जो फाइनल लिस्ट बनाए हैं वो लिस्ट जाके दिल्ली में एक बार डिस्कशन बीजेपी के तमाम बड़ा नेताओं के साथ डिस्कशन की जाएगी। उसके बाद फाइनल नाम का, फाइनल विभागों का बंटवारा किया जाएगा। क्योंकि देखिए, बंगाल में जब सरकार बनी थी 1 तारीख को, जब 35 विधायकों को मंत्री शपथ ग्रहण कराए गए थे, उसके बाद सभी को लग रहा था कि विभाग बंटवारा कैबिनेट की बैठक में हो जाएगा। हालांकि 2 कैबिनेट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्री विभाग पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, विभाग नहीं बंटवारा हो पाया। तो तमाम चीज़ जो जानकारी निकल के आ रही है कि आज जो विधायकों के साथ मुख्यमंत्री का हो सकता है कुछ
बातचीत हो। फिर देर शाम मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे, वहां पे हो सकता है तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो। उसके बाद जब वापस आए तो सभी विभाग को बंटवारा हो जाए, क्योंकि विभाग का बंटवारा होने से प्रशासनिक हो, बंगाल में जो काम काज है उसकी गति मिल सकती। सभी के विभाग के अपने अपने विभाग का पदभार लेने के बाद अपने अपने विभाग में जो काम बाकी पड़ा हुआ है या फिर जो काम नहीं हो पाए थे पिछले सरकारों में, वो काम को तेजी देने के लिए विभाग का मंत्रियों के पास होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री फिलहाल जब नहीं होते हैं, जब विभागों का बंटवारा नहीं होता, मुख्यमंत्री के पास सारे विभाग होते हैं, तो एक लोग के पास होना इतना विभाग थोड़े से काम करने में लोगों को मंत्री को दिक्कत भी हो सकती है। तो इसीलिए मंत्री का विभाग बंटवारा होना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी राज्य का विकास काज को तेजी देने के लिए। बिल्कुल धनंजय, और यही वजह कि इसे लेकर मंथन लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। नजर बनाए रखें।